हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं डेट ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है डेट ऑपरेटर्स की जो भी हमारे को मोंगोडीबी के अंदर अवेलेबल है। ये सारे ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये पहले समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है और। अब देखिए, अगर हमने मोंगोडीबी के डाटाबेस के अंदर अगर आईएसओ फॉर्मेट में, जो मोंगोडीबी का अपना फॉर्मेट होता है डेट को सेव करने का, अगर उस फॉर्मेट में डेट को सेव किया है और उसके साथ टाइम भी सेव किया है और उसमें से अगर हम पर्टिकुलरली और निकालना चाहते हैं जो डेट का फॉर्मेट होता है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है और। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम उसी डेट में से मिनट्स, सेकेंड, मिली सेकेंड या मंथ, वीक, ईयर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। और इसके बाद है डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ बेसिकली एक ऑपरेटर है जो हमें हेल्प करता है, जो भी हमारा डेट का फॉर्मेट सेव हुआ है डाटाबेस में, उसमें से ये बताता है जो डेट सेव है मंथ में, वो मंथ की कौन सी डेट है पर्टिकुलर। इसके बाद है डे ऑफ वीक। ये हमें डेट में से वीक डे निकाल के देता है। बिल्कुल इसी तरह से है डे ऑफ ईयर। ये हमारे को ईयर का पर्टिकुलर कौन सा डे है, मतलब कि डे नंबर कौन सा है, वो बताता है। और यहाँ पे आता है हमारे पास दो और ऑपरेटर, डेट ऐड और डेट सबट्रैक्ट। अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डेट है और उसके अंदर हम कोई डेट को ऐड करके शो करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करके शो करना चाहते हैं, तो हम इन दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसके बाद है डेट डिफ। अगर हमारे पास दो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं और उसमें से हम उन दोनों डेट्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, चाहे वो हो सकता है डे वाइज या मंथ वाइज या ईयर वाइज, वो हम इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है डेट फ्रॉम पार्ट्स। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स देते हैं। जैसे हम इसमें बता देते हैं ईयर क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है, या फिर और सेकंड वगैरह बता सकते हैं इसमें। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, उसका आईएसओ फॉर्मेट में डेट निकाल के दे देता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है डेट टू पार्ट्स। अगर हमारे पास जो डेटा है वो आईएसओ फॉर्मेट में सेव है, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, उसमें से अलग अलग पार्ट्स निकाल देगा। जैसे ईयर, वीक, मंथ, मिली सेकेंड, मिनट्स, आवर्स वगैरह सब निकाल के दे देता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है डेट ट्रंक। ये बेसिकली क्या करता है, हम इसमें से जो हमारा आईएसओ फॉर्मेट में डेट सेव है, जैसे उसमें से निकालते हैं कि उसका मंथ कौन सा है। मान लेते हैं कि डेट में सेव है अगस्त, तो ये हमारे को उस ईयर का पहला मंथ निकाल के दे देगा। और अगर हम उसमें से डेट निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारी डेट में सेव है 8 अगस्त, तो ये क्या करेगा, उस मंथ की सबसे पहली जो डेट है 1, उसको निकाल के दे देगा। इस ऑपरेटर का कुछ खास यूज नहीं होता, मगर ये भी एक ऑपरेटर है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है डेट फ्रॉम स्ट्रिंग। इस ऑपरेटर को और इससे नेक्स्ट ऑपरेटर को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो डेट टू स्ट्रिंग है, इसको हम और भी डिटेल में करने वाले हैं विद इसके फॉर्मेट्स। इसके बाद आता है हमारे पास टू डेट। ये भी डेट फ्रॉम स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है, मगर ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को भी डेट में कन्वर्ट करके शो कर सकता है। ये सभी अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर यहाँ पर आईएसओ करके भी 3 ऑपरेटर्स हैं, आईएसओ डे ऑफ वीक, आईएसओ वीक, आईएसओ वीक ईयर। ये बेसिकली उस डेट पे काम करते हैं जहां पर, मतलब कि जिस जिस कंट्री पर मंडे जो होता है वीक का पहला डे माना जाता है, तो वहीं पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। ये भी हमारे को डे ऑफ द वीक बताता है कि हफ्ते का कौन सा दिन है या हफ्ता कौन सा साल का। इस तरह से ये हमारे को रिपोर्ट्स निकाल के देता है। तो ये देखते हैं कि जो ये डेट ऑपरेटर्स होते हैं, इनको लिखने का बेसिकली सिंटेक्स क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नाम से कलेक्शन है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और डीओबी। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर यूजर का नेम आ रहा है और इसी के बाद यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, जिसमें हमने यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट सेव किया है। फिर उसके बाद टी लगाकर यहाँ पर उसका डेट ऑफ टाइम भी सेव किया है कि किस टाइम पे उसका बर्थ हुआ था। अब इस वाली डेट में से मैं मान लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकालना चाहता हूं। जैसे मैं ईयर निकालना चाहता हूं कि हर यूजर का मेरे को बर्थ ऑफ ईयर पता लग जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एग्रीगेट मेथड को यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैं लिखूंगा डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस, उसके बाद हमारी कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लिखते हैं एग्रीगेट। अब एग्रीगेट के अंदर हम राउंड ब्रेसेस लगा के सबसे पहले लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हम एग्रीगेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम ऑपरेटर यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर ही हम यूज करेंगे ईयर नाम का ऑपरेटर, कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर यूज करेंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम डाटा शो कर रहे हैं अपने कलेक्शंस में से, तो उसमें से हम कौन कौन से कॉलम्स को देखना चाहते हैं। तो इसी के अंदर जाके देखिए, जैसे मैंने अपने एक कस्टम कॉलम बना लिया ईयर नाम से। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉलन लगाकर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेनी है और इसी के अंदर हम अपना डेट का ऑपरेटर यूज करेंगे ईयर, और इसके बाद कॉलन लगाकर हम डॉलर साइन के साथ
अपने कॉलम का नेम बताएंगे, जैसे कि हमारे केस में डीओबी, तो उसी को मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये ईयर ऑपरेटर है, ये करेगा क्या, ये हमारी जितनी भी डेट्स हैं उसमें से ईयर को निकाल के दे देगा। तो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स। तो ये अब देखते हैं कि हम इन सारे ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसके अंदर जाके सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। अब इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके कंट्रोल एल। अब यहां पर हमने मोंगोडीबी के अंदर जितने भी डाटाबेसेस बना रखे हैं उनको पहले मैं आपको शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो डीबीएस। ये देखिए अब इस वीडियो के अंदर हम जो डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूज स्कूल। ये देखिए मैं स्कूल नाम के डाटाबेस के अंदर एंटर हो चुका हूं। यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब इसके अंदर हमने जितनी भी कलेक्शंस बना रखी हैं उनको भी एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। तो कमांड का नाम है शो कलेक्शंस। ये देखिए यहां पर दो कलेक्शंस हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो कलेक्शन यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जितना भी डाटा है एक बार मैं आपको शो करता हूं। तो उसके लिए यहां पर कमांड है db .students.find। ये देखिए इसके अंदर बेसिकली दो ही रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड के अंदर 3 कॉलम है, जैसे अंडरस्कोर आईडी, नेम और डीओबी। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। यहां पर स्टूडेंट का नेम आ रहा है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर इस डेट में से ईयर को निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आता है ईयर। तो ये इसकी कमांड को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये नोटपैड मैंने इसलिए ओपन किया ताकि आपको समझना आसान रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डीबी और उसके बाद अपनी कलेक्शन का नाम जिसका नाम है स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहां पर मैं अपना एग्रीगेट मेथड को यूज करूंगा और इसी के अंदर मैं यहां पर स्क्वायर ब्रेसेस भी लगा लेता हूं। अब यहां पर जाके सबसे पहले मेरे को लेनी है अपनी कर्ली ब्रेसेस और यहां पर मैं अपना पहला ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट। और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मेरे को ये बताना है कि मैं कौन कौन से कॉलम्स देखना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर मैं यूजर का नेम भी दिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं नेम कॉलन 1 और उसके बाद मुझे उसकी डेट में से ईयर देखना है। तो उसके लिए मुझे यहां पर अपना एक कस्टम कॉलम बनाना पड़ेगा। उसका नेम मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो अभी के लिए मैं रख लेता हूं ईयर। आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अब इसी के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहां पर मुझे ऑपरेटर यूज करना है जिसका नाम है ईयर। तो उसके लिए लिखना है डॉलर ईयर और इसके बाद मुझे बताना है कि किस कॉलम में से मुझे ईयर निकालना है। तो कॉलम जो होना चाहिए वो डेट वाइज होना चाहिए और उस कॉलम के अंदर आईएसओ फॉर्मेट के अंदर ही डेट सेव होनी चाहिए। तो हमारा जो कॉलम है उसका नाम है डीओबी। तो मेरे को सबसे पहले लगाना है यहाँ पर डॉलर का साइन और उसके बाद डीओबी। ये देखिए यहाँ पर मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, ये जितने भी हम आगे जाकर भी जितने भी डेट से रिलेटेड ऑपरेटर्स करेंगे इनका यूज बेसिकली हम प्रोजेक्ट के अंदर ही करते हैं। हम एक्चुअल डाटाबेस के अंदर इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इन डेट ऑपरेटर का यूज सिर्फ हम देखने के लिए करते हैं। हमारी डेट सिर्फ आईएसओ फॉर्मेट के अंदर ही सेव होनी चाहिए, तभी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल कमांड है। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर राइट क्लिक करता हूं। ये देखिए और यहां पर एंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये देखिए इस डेट में से इसने ईयर निकाल के दे दिए। अक्षय के केस में यहां पर आ गया 208 और सलमान के केस में आ गया 209। यहां पर आप एक्चुअल डाटाबेस भी देख सकते हैं कि अक्षय कुमार के केस में यहां था 208 और सलमान के केस में ईयर था 209। तो यही इसने ईयर निकाल के दे दिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम डेट में से मंथ, डेट और मिनट, सेकंड्स वगैरह निकालना चाहते हैं या मिली सेकंड, उन सबको भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं यहां क्या करता हूं, अब मैं इसके बाद आपको मंथ निकाल के दिखाता हूं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं मंथ और ऑपरेटर का नाम रहेगा मंथ और इसके अंदर भी मुझे अपने कॉलम का नाम पास करना है। तो हमारे कॉलम का नाम सेम ही है डीओबी। अब इसके बाद मैं फिर से कॉलम लगाता हूं। अब यहां पर हमारे पास एक ऑपरेटर और होता है जो होता है वीक देखने के लिए कि जो ये डेट है ये ईयर का कौन सा वीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर दोबारा से इसे पेस्ट करता हूं और ईयर की जगह पे अब लिख देता हूं वीक और ऑपरेटर का नाम रहेगा वीक। तो देखिए मैं यहां पर 3 चीजें देख रहा हूं, ईयर, मंथ और वीक। तो मैंने इसे कॉपी किया कमांड को। मैं यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक पेस्ट करने के लिए और एंटर। और ये देखिए यहां पर यूजर के नेम के साथ ईयर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है और उसका वीक भी आ रहा है कि ईयर का कौन सा वीक नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास 3 ऑपरेटर्स और है, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। तो उनको भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं डे
आप इस कस्टम कॉलम का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और यहां पर हमारे ऑपरेटर का नाम है डे ऑफ मंथ। यहां पर जो ओ है और जो एम है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मतलब कि पूरे ऑपरेटर का नाम कैमल केस में रहेगा। फिर यहां पर हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है जिसका नाम है डे ऑफ वीक, तो उसके लिए भी मैं यहां पर कस्टम कॉलम ले लेता हूं डे ऑफ वीक। और इसके बाद लास्ट में एक कस्टम कॉलम ले लेता हूं डे ऑफ ईयर। ये देखिए, जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है डे ऑफ मंथ, ये हमारे को मंथ की डेट बताएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है डे ऑफ वीक, ये हमारे को हफ्ते का दिन बताएगा कि कौन सा डे नंबर है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर लास्ट ऑपरेटर है जिसका नाम है डे ऑफ ईयर, ये हमारे को पूरे ईयर का कौन से नंबर वाली डेट है ये बताता है। तो इसको मैंने कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, यहां पर राइट क्लिक, और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले इसने अक्षय कुमार के केस में डे नंबर दिया है यहां पर 15, मतलब कि जो उसका बर्थ डेट है वो है 15। और हफ्ते का कौन सा दिन था, ये था तीसरा दिन। पहला होता मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे को पैदा हुआ था। तो अक्षय कुमार का जो बर्थ है वो वेडनेसडे को हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर डे ऑफ ईयर, तो यहाँ पर भी आ रहा है 15, इसका मतलब ये 15 जनवरी को पैदा हुआ था। इसके बाद लास्ट में भी आप देख सकते हैं सलमान के केस में भी इसने इसी तरह से रिजल्ट दिए। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर आपको दोबारा से स्टूडेंट्स का सारा डाटा शो करता हूं। ये देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि इसमें से ईयर कैसे निकालते हैं या मंथ या डेट कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं यहां पर और की, मिनट्स की, सेकंड की या फिर मिली सेकंड की। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास यहां पर अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं आपको और निकाल के दिखाता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं और, यहां पर आप कस्टम कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं, बस यहां पे जो ऑपरेटर का नाम रहेगा वो रहेगा और इसके अंदर भी हमारे को उसी कॉलम का नाम पास करना होता है जिसमें से और निकालना है या मिनट या सेकंड निकालने हैं। लास्ट में मैं यहां पर मिली सेकंड भी ले लेता हूं और यहां लिख देता हूं मिली सेकंड। ये देखिए, तो पहला ऑपरेटर और है, ये हमारे को और निकाल के देगा। मिनट नाम का जो ऑपरेटर है वो हमारे को मिनट्स बताएगा, सेकंड जो है वो सेकंड्स बताएगा, और मिली सेकंड निकाल के देगा। अगर हमारे केस में मिली सेकंड सेम नहीं होते तब यहां पर ये शो करेगा 00। यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहां पर इसने और बताएं कि 8 बजे जो अक्षय कुमार है उनका बर्थ हुआ था, मिनट से 15 और सेकंड से 39 और मिली सेकंड से 736। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इसने सलमान के केस में भी इसी तरह से रिजल्ट दिए। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम डेट में से डेट, मंथ, ईयर और मिनट, सेकंड, मिली सेकंड्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दो ऑपरेटर्स ऐसे कराने वाला हूं कि हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग डेट है तो उसके अंदर अगर हम कुछ डेज को ऐड करना चाहते हैं या मंथ को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं उसके लिए यहां पे क्या करता हूं, यहां पर हमारे को सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर नेम के साथ मैं यहां पर एक ही कस्टम कॉलम को दिखाना चाहता हूं जिसका नाम मैं कुछ भी रख लूंगा। तो अभी इन सबको रिमूव करता हूं और उस कस्टम कॉलम का नेम मैं यहां पर ले लेता हूं जैसे न्यू डेट। आप इस कस्टम कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं और इसके अंदर जाके मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं और यहां पर जाकर मैं अपना पहला ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है डेट ऐड। अगर मैं किसी भी डेट के अंदर कुछ डेज को ऐड करना चाहता हूं या मंथ को ऐड करना चाहता हूं तो मैं इसी ऑपरेटर का यूज करूंगा। ये ऑपरेटर बेसिकली किसी एग्जिस्टिंग डेट को जाके चेंज नहीं करेगा, ये हमारे को सिर्फ डाटा जब हम शो कर रहे हैं तो उसी में डेज को ऐड करके दिखाएगा। तो इसके अंदर भी मैंने कर्ली ब्रेसेस ले ली। अब इसके अंदर आकर हमारे को 3 अलग अलग से प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है। सबसे पहली होती है स्टार्ट डेट, और इसके अंदर हमारे को डेट बतानी होती है कि कहां से स्टार्टिंग करनी है। तो यहां पर हमारे पास कॉलम है जो स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन के अंदर है, उसका नाम है डीओबी। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉलर का साइन और फिर कॉलम का नेम। इसके बाद हमारे को यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है यूनिट्स। यूनिट के अंदर मुझे बताना होता है कि जो भी मैं इस एग्जिस्टिंग डेट के अंदर डेट ऐड करने वाला हूं, मतलब कि डेज को ऐड करने वाला हूं, वो यूनिट किस में हो सकती हैं, वो अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं डे नाम की एक यूनिट है जिसकी हेल्प से हम यहां पर इसमें पर्टिकुलर डेज ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहां पे इसकी प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है अमाउंट। अमाउंट के अंदर हम यहां पे बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज मेरे को इस डेट के अंदर ऐड करने हैं। तो जो ये डेज में अमाउंट आ रही है ये यूनिट है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर 5 डेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। मैं इसके अंदर 2, 3, 5, 15, 20 जितने भी डेज को ऐड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो ये होगा हमारा ऑपरेटर जिसका नाम है डेट ऐड। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया कमांड को, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहाँ पर अक्षय कुमार के केस में यहाँ पर डेट आ रही थी 15 जनवरी, तो उसमें 5 डेज ऐड कर दिए 20 जनवरी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर डेट आ रही थी 1 अगस्त, तो ये देखिए मंथ है और यहाँ पर लिखा रहा था 1, तो इसमें 5 डेज ऐड किए तो यहाँ पर आ गया 6। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये यूनिट्स में डेज डाले हैं, तो यहाँ पर और कौन कौन सी यूनिट्स डाल सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए जो भी हम डेट के फॉर्मेट में या टाइम के फॉर्मेट में यूनिट्स ऐड कर सकते हैं वो है कुछ इस तरह से। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यूनिट है ईयर। हम ईयर भी ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर भी ऐड कर सकते हैं, वीक, क्वार्टर जो होता है 3 मंथ्स का होता है। उसके बाद है वीक, हम इसमें वीक भी ऐड कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग डेट के अंदर 2 वीक ऐड करने हैं, 3 वीक। इसी तरह से हम उसमें मंथ ऐड कर सकते हैं, डे ऐड कर सकते हैं, और मिनट्स, सेकंड और मिली सेकंड। हम आगे भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स करेंगे जहां पर हम इन यूनिट्स का यूज करेंगे। तो डेट के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर इन्हीं यूनिट्स का यूज होता है। तो अभी जो मैंने यहां पर आपको यूनिट ऐड करके दिखाई थी वो थी डे नाम की यूनिट, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग डेट के अंदर 5 डेज को ऐड किया था। अब अगर मैं यहां पर ईयर को ऐड करना चाहता हूं तो मुझे यूनिट में पास करना पड़ेगा ईयर, और जितने ईयर ऐड करने हैं उसकी यूनिट का अमाउंट जो है मुझे यहां पर पास करना है। तो देखिए मैं यहां पर आता हूं और यहां पर यूनिट की जगह लिख देता हूं ईयर, और यहां पे अमाउंट में ऐड कर देता हूं 1। इसको मैं कॉपी करता हूं, और यहां पर अभी मैंने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया है, तो आप पहले यहां देख सकते हैं कि अक्षय कुमार में ईयर यहां पे आ रहा है 2008 और सलमान के केस में आ रहा है 2009। तो ये 1 ईयर ऐड हो जाएंगे इसमें। यहां पर आ जाएगा 2009 और यहां आ जाएगा 2010। तो मैंने यहां पर स्क्रीन को क्लियर किया, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए यहां पर आ गया 2009 और यहां गया 2010, क्योंकि मैंने 1 ही ईयर को ऐड किया है। अगर मैं यहां लिखूंगा 2 तो इसमें एग्जिस्टिंग डेट के अंदर 2 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं लास्ट में आपको यहां पर मंथ भी ऐड करके दिखा देता हूं। यह मैंने कॉपी किया। अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर आ रहा है जनवरी और यहां पे आ रहा है अगस्त 08। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहां पर अब हो गया फरवरी और यहां हो गया सितंबर, मतलब कि 09, पहले आ रहा था 08। तो इस तरह से आप दूसरी भी यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे और को ऐड करना चाहते हैं, मिनट्स को, सेकंड को या मिली सेकंड को। अब जैसा कि हमने ये ऑपरेटर देखा है जिसका नाम है डेट ऐड, ये डेट में ऐड करता है जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेट होती है उसमें कुछ एडिशन करता है। बिल्कुल इससे एक उलट ऑपरेटर भी होता है जिसको हम कहते हैं डेट सब्ट्रैक्ट। ये एग्जिस्टिंग डेट के अंदर कुछ डेज को, ईयर को, मंथ को, और को, सबको सब्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि माइनस कर देता है। तो उसके लिए जस्ट हमारे को यहां पर ऑपरेटर का नाम ही चेंज करना है जिसका नाम है डेट सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टार्ट डेट, यूनिट और अमाउंट। तो हमारे कॉलम का नाम इसमें मैंने पास कर दिया डीओबी। तो यूनिट में मैं यही रहने देता हूं मंथ, और उसके बाद कितने मंथ को सब्ट्रैक्ट करना है वो आ गया 1। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया। यहां पर हमने पहले मंथ को ऐड किया था, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर आ रहा है फरवरी मतलब कि 02 और यहां पे आ रहा है सितंबर मतलब कि 09। तो एक्चुअल में यहां पे था 08, 01, तो उसमें से एक मंथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर किया, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर। और ये देखिए अब यहां पर जनवरी से पहले वाला जो मंथ था वो है 12, तो यहां पर ईयर भी चेंज हो गया। यहां पर पहले आ रहा था 2008, अब आ गया 2007। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर पहले आ रहा था अगस्त, तो यहां पर अब एक मंथ सब्ट्रैक्ट हो चुका है, यहां पे आ गया 07। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप डेट सब्ट्रैक्ट को यूज करना चाहते हैं तो यहां पे अलग अलग यूनिट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने ऐड में भी देखी है, ईयर, मंथ, डे और मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। अब इसके बाद हम यहां पर एक ऑपरेटर करने वाले हैं जिसका नाम है डेट डिफरेंस। तो उसके लिए मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर अब मैं अपने कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं डिफरेंस। आप इस कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा है। जो भी डिफरेंस होगा 2 डेट्स में वो इसके अंदर आ जाएगा, और हमारे ऑपरेटर का नाम रहेगा डेट डिफ। डिफ का मतलब यहां पे है डिफरेंस। अब इसके अंदर भी हमारे को 3 ही प्रॉपर्टीज लेनी होती हैं। सबसे पहले होती है स्टार्ट डेट, तो वो तो आ गया हमारे कॉलम का नेम। उसके बाद मैं यहां पर अपनी खुद की भी कोई डेट पास कर देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एंड डेट, और इसके अंदर मैं अपनी कोई भी डेट यहां पे ऐड कर सकता हूं या किसी कॉलम का नाम भी पास कर सकता हूं। तो अभी मेरे पास कोई दूसरा कॉलम नहीं है, तो यहां पर मैं एक डेट का फॉर्मेट बनाता हूं आईएसओ फॉर्मेट में।
तो उसके लिए मैंने फंक्शन यूज किया ISO डेट, और इसके अंदर मैं डेट पास करता हूं। तो इसमें सबसे पहले पास करना होता है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। तो मैंने यहां पर पास कर दिया 31 दिसंबर 2025। इसके बाद मैं यहां पर टाइम भी पास कर देता हूं। तो टाइम यहां पर मैं 00 ही ऐड कर देता हूं, और इसके लास्ट में पास कर देता हूं Z। तो टाइम है रात के 12 बजे। अब इसके बाद मेरे को यहां पर अपना तीसरी प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है यूनिट। अब जो भी मैं यहां पर डिफरेंस देखना चाहता हूं वो मुझे यूनिट्स बतानी है कि मैं किस यूनिट में देखना चाहता हूं। तो मैं यहां पे देखना चाहता हूं कि कितने ईयर्स का डिफरेंस है। यहां पर मैं ईयर्स का भी डिफरेंस देख सकता हूं, डेज का, मंथ का, या आवर्स वगैरह का भी डिफरेंस देख सकता हूं। तो अभी मैं सबसे पहले ईयर आपको शो करता हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, और यहां पे एंटर। और ये देखिए अक्षय कुमार की जो भी डेट ऑफ बर्थ थी और इस वाली डेट के अंदर 17 ईयर्स का डिफरेंस है। बिल्कुल सलमान के केस में भी यहां पर जो डिफरेंस निकल के आया है वो है 16 ईयर्स का। अगर मैं इसको डेज में देखना चाहता हूं वो भी देख सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पर सिर्फ यूनिट ही चेंज करनी है। यहां पर लिखना है डे। डे की जगह पे आप मंथ भी यूज कर सकते हैं, आवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां सबसे पहले क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, तो जो भी अक्षय कुमार का बर्थ ऑफ डेट है उसमें और इस डेट में कितने डेज का डिफरेंस है वो है यहां पर 6560। सलमान के केस में आया 5996। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जो हम अलग अलग पार्ट से कोई एक डेट बना सकते हैं, ISO डेट। तो उसके लिए ऑपरेटर आता है डेट फ्रॉम पार्ट्स। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा ये कस्टम कॉलम है इसका नेम चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी, जैसे कंस्ट्रक्टेड डेट। और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है डेट्स फ्रॉम पार्ट्स। डेट ऑफ पार्ट्स के अंदर यहां पर मुझे अलग अलग पार्ट्स यहां पर डिफाइन करने होते हैं। जो मैं यहां पर पास करूंगा उसी की मेरे को डेट बना के देगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पे ईयर पास कर देता हूं, और ईयर में यहां पर लिख देता हूं 2025। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मैं मंथ पास कर देता हूं, और यहां पे जैसे मैंने पास कर दिया 1 मतलब जनवरी। इसके बाद मुझे यहां पर पास करना है डे, और डे में यहां पर मैं लिख देता हूं 7। अब मैं 7 जनवरी की 2025 की एक डेट बनाना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर डे डिफाइन नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, इस मंथ की सबसे पहली तारीख ले लेगा, मतलब कि 1 जनवरी। और अगर मैं ये दोनों ही नहीं लूंगा, मंथ और डे, तो ये क्या करेगा, इस ईयर का पहला मंथ ले लेगा और उसकी भी पहली डेट, मतलब कि 1 जनवरी। तो यहां पर अभी मैंने 3 प्रॉपर्टीज यहां पर डिफाइन की है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे आके क्लियर करता हूं, एंटर। ये देखिए, अब देखिए दोनों के केस में यहां पर एक कस्टम कॉलम बन के आ चुका है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टेड डेट, और इसके अंदर एक ही डेट पास हो गई है। तो यहां पे आप देख रहे हैं वो डेट क्या है, 7 जनवरी 2025। इसके अंदर मैं आवर्स और मिनट्स भी पास कर सकता हूं और सेकंड्स भी। तो अभी मैं यहां पर और मिनट आपको पास करके दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे पास कर दिया 15, जिसका मतलब है दोपहर के 3 बजे। और यहां पे मैंने ले लिया मिनट के अंदर मैं पास कर देता हूं जैसे 45। तो दोपहर के 3:45। तो ये मैंने यहां पर इसमें टाइम भी पास कर दिया। अब ये मेरे को इसका टाइम भी बना के दे देगा विद डेट। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, अब यहां पर टी के बाद यहां पर टाइम भी डिफाइन हो गया है। अगर मैं इसमें सेकंड भी पास कर सकता हूं और इसके अंदर मिली सेकंड भी पास कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जो हमने ये ऑपरेटर यूज किया है डेट फ्रॉम पार्ट्स, इसके अंदर हम यहां पे ये भी बता सकते हैं कि ये डेट जो है किस फॉर्मेट में रहेगी, मतलब कि उसका टाइम जोन क्या रहेगा। देखिए, आपको मालूम है कि वर्ल्ड में बेसिकली 3 टाइम जोन चलते हैं, यूरोपियन, अमेरिकन और यूटीसी। तो उनका भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना है जिसका नाम है टाइम जोन। और टाइम जोन के अंदर मैं कोई भी टाइम जोन पास कर सकता हूं। जैसे मैं यूरोपियन लंदन का एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखिए, यहां पे मैंने पास कर दिया यूरोप का लंदन का टाइम यहां पे सेव करे। जो भी ये डेट और टाइम सेव कर रहा है ये यूरोपियन लंदन का टाइम होगा। अगर हम इसको पास ही नहीं करते टाइम जोन को, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है यूटीसी। आप इसकी जगह पे यूटीसी भी लिख सकते हैं। तो इस कमांड को मैं कॉपी करता हूं, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और यहां पे राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए, अब यहां पे जो ये टाइम जोन आ रहा है ये बेसिकली आ रहा है यूरोप लंदन का। हमारे पास कौन कौन से टाइम जोन होते हैं इसकी भी मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं।
तो यहाँ देखिए मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर विकिपीडिया वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट ऑफ TZ डाटाबेसेस टाइम जोन्स। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये अलग अलग कंट्री के टाइम जोन आ रहे हैं। जिस भी कंट्री का आपको टाइम जोन लगाना है, मतलब कि जिस भी आप क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं उसका टाइम जोन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी सारे अफ्रीका के कंट्रीज के सारे टाइम जोन दिखा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका के आगे अगर आपको जैसे ये मान लेते हैं अमेरिका अटका, इसका यहाँ पर टाइम जोन लगाना है तो आप इसको कॉपी करके अपने ऑपरेटर के अंदर पास कर देंगे जिसका नाम है डेट फ्रॉम पार्ट्स। तो ये अलग अलग टाइम जोन है। तो ये लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करके यहाँ पर आ जाना है इस साइट पे जिसका नाम है लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस टाइम जोन्स। अब जैसे हमने ये ऑपरेटर किया जिसका नाम है डेट फ्रॉम पार्ट्स, मतलब कि जो हम इसके अंदर पार्ट डिफाइन करते हैं उसमें से ये ISO डेट बना के दे देता है। बिल्कुल इससे एक उलट ऑपरेटर भी है जिसका नाम है डेट टू पार्ट्स। ये देखिए यहाँ पर T और P आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर कोई भी ISO डेट फॉर्मेट पास करते हैं और ये उसके ऐसे पार्ट्स बना के दे देता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने कॉलम का नेम बताना है। तो यहाँ पर मुझे को लिखना है डेट और यहाँ पर मैं अपने कॉलम का नाम पास कर देता हूँ DOB। आप यहाँ पे कस्टम डेट भी पास कर सकते हैं कोई भी ISO फॉर्मेट के अंदर। और इसके बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज बतानी है, वो है टाइम जोन। टाइम जोन लेना यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर आप इसे नहीं भी लेते हैं तो ये जो पार्ट्स बना के देगा ये आपको UTC फॉर्मेट के अंदर बना के दे देगा। तो अभी मैं इसको लगे रहने देता हूँ, आप इसे हटा भी सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए हमने इसके अंदर जैसे ही ये पास किया डेट टू पार्ट्स, तो जो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर जो भी डेट थी उसके इसने यहाँ पर पार्ट्स बना के दे दिए। उसमें से ईयर निकाल लिए, मंथ, डे और मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। तो यही इस ऑपरेटर का काम होता है जिसका नाम है डेट टू पार्ट्स। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है डेट ट्रंक। तो उसके लिए मैं यहां पर कस्टम कॉलम का नाम चेंज कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं ट्रंकेटेड डेट और हमारे यहां पर जो ऑपरेटर का नाम रहेगा वो है डेट ट्रंक। इसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर डेट नाम की प्रॉपर्टी पास करनी होती है और इसके अंदर अपने कॉलम का नाम बताना होता है, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक यूनिट नाम की भी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ यूनिट। अब जैसे कि हम यूनिट्स ऑलरेडी देख चुके हैं तो उसमें से ही मैं यहाँ पर कोई एक यूनिट ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ मंथ। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये हमारे डेट में से देखेगा कि मंथ कौन सा है और उस मंथ की पहली डेट पे ये ले जाएगा। तो यही इस ऑपरेटर का काम होता है। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, यहां क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अक्षय कुमार के केस में जो मंथ था वो था जनवरी, तो जनवरी की इसने फर्स्ट डेट कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से सलमान के केस में था अगस्त, तो अगस्त की भी इसने फर्स्ट डेट कर ली है। अब इसके अंदर मैं यहां पर आपको ईयर भी पास करके दिखा देता हूं। तो ईयर के केस में ये क्या करेगा, ये यहां पर जो भी ईयर होगा उसकी फर्स्ट डेट पे ले जाएगा। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहां पर इसने क्या किया, ईयर जैसे ही हमने पास किया तो इसने ईयर का फर्स्ट मंथ कर लिया और फर्स्ट डेट। ये देखिए दोनों के केस में इसने ऐसे किए, ईयर वही रहने दिया 2009 2008, बस मंथ भी कर दिया जनवरी और डेट भी कर दी 1। तो यही ये ऑपरेटर काम करता है जिसका नाम है डेट ट्रंक। इसमें हम और भी यूनिट्स पास कर सकते हैं जैसे वीक, मंथ, डे और मिनट और सेकंड। अब इसके बाद एक ऑपरेटर है जिसका नाम है डेट फ्रॉम स्ट्रिंग, जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो ऑपरेटर नहीं देखा है तो उस वीडियो से देख सकते हैं। काफी काम का ऑपरेटर है वो, जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पिछली ही वीडियो में एक ऑपरेटर किया था जिसका नाम है डेट टू स्ट्रिंग, तो उसको हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। आइए उसको देखते हैं। तो यहां पर मैं अपने कस्टम कॉलम का नेम चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं डेट और इसके अंदर अपना ऑपरेटर यूज करता हूं जिसका नाम है डेट टू स्ट्रिंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हर MongoDB डेवलपर को आना ही चाहिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें दो चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहले हमें यहां पे पास करना होता है डेट नाम की प्रॉपर्टी और उसके अंदर अपना कॉलम का नेम। उसके बाद हमें यहां पर बताना होता है कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। ये जो डेट है आपकी ISO फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए, तो जब भी हम इसे देखने लगे तो इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में से शो कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी लेनी होती है जिसका नाम होता है फॉर्मेट। जैसे कि हम इसे पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो हम यहां पर डेट में से क्या क्या देखना चाहते हैं वो यहां पे बता सकते हैं। तो यहां पर हमें पास करने होते हैं कुछ फॉर्मेट, तो आइए मैं उसको आपको डिटेल में दिखाता हूं।
तो यहाँ देखिए मैंने MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है और यहाँ पे ऑपरेटर का पेज भी ओपन कर लिया जिसका नाम है डेट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिखेंगे और इसके अंदर अलग अलग स्पेसिफायर्स हैं। इस स्पेसिफायर का क्या मतलब है उसके सामने लिखा हुआ है और ये किस फॉर्मेट में नजर आएगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर डेट दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक स्पेसिफायर होता है $D। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ दिखाना चाहता हूँ और वो भी कुछ इस वाले फॉर्मेट में, तो उसके लिए यहाँ पर आता है B। और इसी तरह से ईयर को शो करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफायर होता है $Y। तो इसमें आपको इस तरह से ईयर भी शो हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेसिफायर्स हैं यहाँ पर जिसको आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, देखिए जैसे अभी आपने देखा डेट को शो करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट है $D। उसके बाद अगर मैं मंथ यहाँ पे शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ले लेता हूँ $B। आप इसकी जगह पे MB यूज कर सकते हैं, वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में यहाँ पर मंथ को शो करेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ईयर भी शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल लेटर में Y। यहाँ पर जो स्पेसेस हैं इसको मैं हटा देता हूँ। ये हाइफन लगाने जरूरी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए, जैसे एशियन फॉर्मेट में डेट को हम शो करते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप स्लैश वगैरह भी लगा सकते हैं या कोई और भी स्ट्रिंग का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ पर मैंने डॉलर का साइन लगा दिया, यहाँ पर लगाना था % का साइन। तो यहाँ पर मैंने % का साइन लगाया, कॉपी। ये देखिए यहाँ पे आ गया 15 जैन 2008। अब जो ये फॉर्मेट है डेट का, ये बिल्कुल रीडेबल फॉर्मेट है। जो इससे पहले हम ISO फॉर्मेट देख रहे थे उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जब भी हम MongoDB को Node.js के साथ या किसी और लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं तो MongoDB में आपको मालूम है कि ISO फॉर्मेट में डेट सेव होती है, मगर जब हम उसे शो करने लगते हैं तो हम इसी ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिसका नाम है डेट टू स्ट्रिंग। तो फ्यूचर में जब भी हम MongoDB को Node.js और React.js के साथ यूज करेंगे तो मैं इसी ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये स्पेसिफायर फॉर्मेट लगाया, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे और भी स्पेसिफायर्स हैं। अगर मैं इसमें से और वगैरह दिखाना चाहता हूँ तो वो भी शो कर सकता हूँ, मिनट्स वगैरह भी। इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाके आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफायर्स क्या क्या हैं और इनके मतलब क्या क्या है। अब इसके बाद हम एक ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है toDate। ये ऑपरेटर कुछ कुछ वैसे ही काम करता है जैसे हमारा एक ऑपरेटर जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, डेट फ्रॉम स्ट्रिंग। हम इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई डेट भी पास कर सकते हैं या कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट भी पास कर सकते हैं। ये हमारे को उससे ISO डेट बना के दे देता है। तो देखिए मैं इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे लेनी है कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं अपना ऑपरेटर यूज करूंगा जिसका नाम है, यहाँ पर हमने डेट पहले से ही ले रखी है तो यहाँ पर दोबारा से डेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से ये सारी कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे कस्टम कॉलम का नेम और इसके अंदर ही मैं यूज कर रहा हूँ toDate। और toDate के अंदर मुझे यहाँ पर जस्ट पास करना है अपने कॉलम का नेम। तो हमारे कॉलम का नेम है DOB। तो उससे पहले सबसे पहले मुझे लगाना है डॉलर का साइन और फिर लिखना है DOB। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अपने कस्टम कॉलम का नाम ले लिया डेट। यहाँ पर आप नेम कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपना ऑपरेटर यूज किया है toDate और इसके अंदर डेट ही पास कर दी। तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ये एग्जैक्ट डेट ही दिखा देगा। मैं एक बार आपको शो करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास उसी फॉर्मेट में ISO फॉर्मेट में ही डेट शो होगी है। मगर अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर ये कॉलम का नेम पास नहीं करता, यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देता हूँ, तो देखिए मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू नोट करके रखी हुई है, मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी, ये इसमें से भी एक डेट बना के मुझे दे देगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए यहाँ पर इसने 1 जनवरी की एक डेट बना दी 2023 की। तो इस तरह से हम न्यूमेरिक वैल्यू से भी कोई डेट बना सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूं, देखिए मैं यहां पर अब एक स्ट्रिंग पास करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने ले लिया 20 मार्च 2018। ये एक मैंने यहां पर स्ट्रिंग पास कर दी। ये कोई डेट नहीं है, दिखने में ये डेट ही लग रही है, मगर MongoDB इसे स्ट्रिंग लेता है। तो अगर हमने स्ट्रिंग को भी डेट में कन्वर्ट करना हो तो हम इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे toDate। तो यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। और ये देखिए इसने इसको एक डेट में कन्वर्ट कर दिया, ISO डेट में। यहां पर हमारा ईयर भी आ रहा है, मंथ और डेट भी आ रही है, टी के बाद इसने टाइम भी लगा दिया। तो यही सेम काम हमारा दूसरे ऑपरेटर से भी हो सकता है जिसका नाम है डेट फ्रॉम स्ट्रिंग, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं।
अब इसके बाद हमारे पास लास्ट 3 ऑपरेटर बचे हैं जो है ISO डेट वीक से रिलेटेड। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने कस्टम कॉलम का नेम लिख देता हूं ISO डे ऑफ वीक, ताकि आपको समझना आसान रहे। और इसके अंदर इसी नाम का एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ये देखिए। और इसके अंदर हम पास करते हैं अपने कॉलम का नेम, जिसके अंदर डेट फॉर्मेट में डेट सेव हो रही है ISO फॉर्मेट में, तो हमारे कॉलम का नेम है DOB। अब जो ये ऑपरेटर है जिसका नाम है ISO डे ऑफ वीक, और जितने भी आगे भी हम 2 ऑपरेटर्स करने वाले हैं, ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये उसी फॉर्मेट में काम करते हैं जहां पर हमारा जो ISO का फॉर्मेट है वो होता है 8601 फॉर्मेट। ये देखिए ये ISO का एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ये उन्हीं डेट्स पे एप्लीकेबल होता है जहां पर वीक का जो पहला डे होता है वो होता है मंडे। देखिए, हमारी एशियन कंट्रीज में जो वीक का पहला डे होता है वो होता है मंडे, मगर अगर आप अमेरिका में चेक करेंगे तो वहां पर वीक का पहले डे मंडे नहीं होता, वहां होता है संडे। हमारे केस में यहां पर होता है मंडे और वीक का एंड डे होता है संडे। तो देखिए, मैंने इसके अंदर पास कर दिया अपने कॉलम का नेम। इसके साथ हम एक चीज और भी पास कर सकते हैं जिसका नाम होता है टाइम जोन। जो भी हम यहाँ पे डेट पास कर रहे हैं ये उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ISO डे ऑफ वीक निकाल के देता है, मतलब कि हफ्ते का कौन सा दिन है। तो अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया तो यहाँ पर ये रिजल्ट देगा टाइम जोन UTC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। ये देखिए, तो जो भी ये अक्षय कुमार का बर्थ हुआ था, ये हफ्ते का कौन सा दिन था? दूसरा दिन, और यहाँ पे था 6th डे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर और भी है जिसका नाम है ISO वीक। ये हमारे कस्टम कॉलम का नेम है। यहाँ पर आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, मगर इस ऑपरेटर का नाम आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे W कैपिटल लेटर में रखना है। इस ऑपरेटर के साथ भी हम यहाँ पर टाइम जोन नाम का एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम जोन पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था विकिपीडिया की साइट पे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे पेस्ट किया तो इसने हमारे को रिजल्ट दे दिया ISO वीक कि ईयर का कौन सा वीक नंबर है। ये है 3 और ये है 31 वीक। इस तरह की वैसे बेसिकली हमारे को ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं होती है रियल लाइफ में। बहुत कम ही ऐसे कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर हमारे को इस तरह की वीक्स का हमारे को निकालने की जरूरत पड़े। और इसके साथ हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर भी है जिसका नाम है ISO वीक ईयर। इसके साथ भी हम यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है टाइम जोन। तो अभी मैं कुछ नहीं पास कर रहा हूं, तो ये UTC टाइम के फॉर्मेट में ही हमारे को वीक ईयर निकाल के देगा। तो यहां पर मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, एंटर। तो ये देखिए, यहाँ पर यूजर का नेम आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है हमारे कस्टम कॉलम का नेम ISO वीक, और यहाँ पर इसने ईयर नंबर निकाल के दे दिया। यहाँ पे आ रहा है 2008 और लास्ट में आ रहा है 2009। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स डेट से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में कवर किए। तो इन सारे ऑपरेटर्स की जो हमारे डेट से रिलेटेड थे उसकी एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर MongoDB की वेबसाइट पे है। यहाँ से भी जाकर आप इन ऑपरेटर्स का मतलब समझ सकते हैं और ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, इस पे क्लिक करके भी आप इन ऑपरेटर्स के बारे में जान सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम और भी ऑपरेटर्स करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।